पन्नू का दायां हाथ इंद्रजीत सिंह गोसल गिरफ्तार। कनाडा मंदिर पर हमला, भारत विरोध का है आरोप। कनाडा में भारत के दुश्मन पर कार्रवाई हुई है। भारत के खिलाफ काम करने वाले खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नून के करीबी को पुलिस ने धर दबोचा है। कनाडा पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम इंद्रजीत सिंह गोसाल है और उसे गुरपतवंत सिंह पन्नून का दायां हाथ माना जाता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि गिरफ्तारी किस मामले में की गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। कनाडा में धीरे धीरे बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत की तरफ से दिए गए सख्त जवाब के बाद अब यह बड़ी खबर सामने आई है। भारत विरोधी खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नून का खास पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खबर है कि कनाडा पुलिस ने उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक इंद्रजीत सिंह गोसाल को गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत गोसाल को इससे पहले भी पकड़ा जा चुका है। साल 2024 में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसा के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उसे छोड़ भी दिया गया था। इंद्रजीत सिंह की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारत और कनाडा के बीच हुई नेशनल सिक्योरिटी लेवल की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर हुई बड़ी कार्रवाई है। एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडा की सरकार पर खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला था। पहले ये जानते हैं कि इंद्रजीत सिंह गोसाल कौन है और इसकी गिरफ्तारी इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। पिछले साल जून साल 2024 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही गोसाल एसएफजे का प्रमुख आयोजक बनकर उभरा था। गुरपतवंत सिंह पन्नून ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद आदमी बना लिया था। सूत्रों के मुताबिक गोसाल कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का बड़ा आयोजक था और लगातार अलगाववादी एजेंडे को हवा दे रहा था। यानी इसकी तरफ से यह जनमत संग्रह कराया जा रहा था कि क्या भारत से अलग पंजाब को खालिस्तान के रूप में मान्यता दी जाए, एक अलग देश बनाया जाए। हथियारों और फंडिंग से जुड़े नेटवर्क में भी उसकी सीधे तौर पर भूमिका रही है। इंद्रजीत सिंह गोसाल सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, पीएसओ था। 36 साल के इंद्रजीत को कनाडा की पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया के हिंदू मंदिर पर हुई हिंसा के मामले में पकड़ा था, लेकिन फिर उसे शर्तों पर रिहा भी कर दिया गया था। इंद्रजीत सिंह गोसाल कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने का भी कोऑर्डिनेटर है। उसे हथियारों से जुड़े मामले में फिलहाल ये जानकारी आ रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि हथियारों से जुड़े मामले में इसको पकड़ा गया है। भारत के लिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और पन्नून के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। भारत सरकार पहले ही जुलाई 2020 में पन्नून को आतंकी घोषित कर चुकी है और एसएफजे सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत में एसएफजे और पन्नून पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 60 मामले सिर्फ पंजाब में ही हैं। ऐसे में इंद्रजीत गोसल की गिरफ्तारी एसएफजे और पन्नून दोनों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह गिरफ्तारी भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के सहयोग की दिशा में एक अहम कार्रवाई मानी जा रही है। भारत की इसमें एक बड़ी कूटनीतिक जीत समझी जा रही है, क्योंकि भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत इसलिए है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडा पर यह दबाव डाला था कि खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद कार्नी सरकार ने इंद्रजीत सिंह को पकड़ा है। आपको बता दें कि भारत पहले से ही कनाडा में चल रहे खालिस्तानी एजेंडे और भारत विरोधी संगठनों की बात कहता रहा है, लेकिन पिछली जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इस पर अपना एक अलग ही रुख अपनाया था और भारत के सीधा वो खिलाफ हो रहे थे और खालिस्तान समर्थित लोगों को पाल पोस रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे। अब यही वजह है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में उस वक्त तनाव आ गया था। हालांकि सरकार बदली, कार्नी वहां पर प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद अब परिस्थितियां बदली। हाल ही में कनाडा ने अपनी इंटरनेट रिपोर्ट में यह माना था कि कनाडा की धरती से खालिस्तानी आतंकी समूह संचालित होते हैं और उन्हें भारत के खिलाफ फंडिंग भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। अब अजीत डोभाल के कहने के बाद कनाडा में यह कार्रवाई हुई है, जो कि भारत और कनाडा के बीच सुधरते संबंधों की गवाही दे रही है।
हाल ही में वैंकूवर में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास समेत कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशंस को बढ़ते खालिस्तानी खतरों की रिपोर्ट्स पर भारत ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि इस तरह से इन लोगों को शह नहीं दी जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भी कहा था कि सुरक्षा प्रदान करना कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास को दी जा रही धमकियों से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा, यह कनाडा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम जहां भी हों, जहां भी हमारे राजनयिक प्रतिष्ठान हो, वहां सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसे लोग जो धमकी देते हैं कि भारत के एम्बेसी पर ताला लगा देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उन पर कार्रवाई वही देश करे जिस देश में हमारी एम्बेसी है, यानी कनाडा की तरफ साफ तौर पर इशारा था। और यह भी भारत की तरफ से कहा गया कि हम संबंधित पक्ष इस मामले में कनाडा के साथ इस मुद्दे को उठाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी राजनयिक परिसरों की पर्याप्त सुरक्षा हो सके। सितंबर की शुरुआत में कनाडाई सरकार ने एक आंतरिक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें स्वीकार किया गया था कि देश में खालिस्तानी आतंकवादी समूह सक्रिय हैं और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए फंडिंग मिल रही है। रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल SYF सिख फॉर जस्टिस जैसे समूहों का उल्लेख किया गया जिन्हें कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लिस्टेड किया गया था। इस गिरफ्तारी को भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भारत के NSA अजित डोभाल ने कनाडा की सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का दबाव डाला था, जिसके बाद अब यह बड़ी कार्रवाई हुई है। निज्जर की मौत के बाद पन्नून ने गोसल को अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के तौर पर चुना था। गोसल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा दोनों ने अपने संबंधों को सुधारने और आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए सहयोग की नई दिशा पर सहमति जताई है। गोसल की गिरफ्तारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि इससे पहले भी उसको गिरफ्तार किया था। 2024 की बात है, तब उसे ग्रेटर टोरंटो एरिया के एक हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक हमले में गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर हमला किया था। हालांकि बाद में उसे कई शर्तों के आधार पर रिहा कर दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि पन्नून को भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। इसके अलावा भारत ने SFJ को ही प्रतिबंधित संगठन करार दिया था। भारत में SFJ और पन्नून के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 60 सिर्फ पंजाब में दर्ज है। ऐसे में गोसल की गिरफ्तारी पन्नून के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पन्नून के करीबी की गिरफ्तारी के बाद कब तक वो कनाडा की सलाखों में रहता है, क्योंकि जब पहले ही भी उसको गिरफ्तार किया गया और फिर उसको कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार फिर से गोसल को रिहा कर दिया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, विशेष तौर पर NSA अजित डोभाल की तरफ से जो पूरा दबाव डाला गया है और भारत की सुरक्षा के बारे में, चिंताओं के बारे में अवगत कराया गया है, बताया गया है, तो फिलहाल तो गोसल को रिहा इतनी आसानी से कर दिया जाएगा कनाडा की तरफ से, ये मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन अब भारत की तरफ से कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर पन्नून के करीबी के ऊपर जब शिकंजा कसा है, तो ये शिकंजा अब पन्नून के ऊपर भी आकर कसा जाए और जल्द से जल्द पन्नून को भी भारत की तरफ से कार्रवाई कनाडा के जरिए कराकर उसको भी गिरफ्तार किया जाए, और न सिर्फ कनाडा में गिरफ्तार किया जाए बल्कि प्रत्यर्पित करके उसको भारत लाया जा सके, ताकि जो मामले पन्नून के खिलाफ चल रहे हैं उसके ऊपर केस चल सके और भारत के कानून के हिसाब से उसे सजा दी जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।